हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज जो है हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, इस पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे क्या होता है। वहां पे मैंने सीखा था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रकरिंग क्या होता है, रिपीट कैसे करता है, अगर रकरिंग है या रिपीटिंग है किसी ब्लॉक का तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी डिजिट का है तो उस डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उस वीडियो को देखिए। बाकी आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। तो आज जो है वो जो हमने पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को कंसीडर किया था। तो आज एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला सो दैट 3.14 और 78 सो दैट 3.142678 इज द रेशनल नंबर। हमें बताना है कि यह एक रेशनल नंबर है। कंडीशन आपके पास क्या होना चाहिए, अगर कोई रेशनल नंबर, कोई डिजिट रेशनल नंबर तब होता है जब उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके और q जो है वो हमारा 0 ना हो, दूसरा p एंड q जो हो इंटीजर हो। ओके, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए रेशनल नंबर के लिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 3.142678 ओके इक्वल टू 3.142678। अब यहां पे एक लिखे, देखे जितना भी डेसिमल के बाद ये नंबर है उतना ही जीरो हम नीचे लिखेंगे। कितना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लिख देते, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो ये जो आपका आया रिजल्ट वो क्या आया, देखिए 3.142678। इस डेसिमल को हटा दिया यहां से, बाई 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है, P और Q के रूप में हमने लिख दिया। जहां पे P क्या है 3.142678, Q क्या है 1000000, Q 0 नहीं है और P जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और Q भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया ये वाला। ओके, दूसरा है एग्जांपल नंबर 7 सो दैट, चलिए इसको हटाते हैं। एग्जांपल नंबर अब 7 देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर आपका 6 था। ओके, एग्जांपल नंबर 7 कह रहा, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा, सो दैट 0.333 डैश इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are the integer and Q equal to not 0। हमें बताना है कि P और Q जो है इंटीजर है और Q इक्वल टू नॉट 0। इस चीज को हमें शो करना है। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पर हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, जो आपको सरल लगेगा उससे आप कीजिएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा 0.3333 डैट डैट डैश, मतलब इस 3 डिजिट का जो है 3 वाली डिजिट है इसका रिपीटेशन हो रहा। अगर हमने कहा था जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है उस डिजिट के ऊपर हम बार लगाते हैं। ओके, तो हम कहेंगे लेट, पहला स्टेप है लेट 0.3, या हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0.333 डैट डैश कुछ भी कहिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब याद रखिए स्टेप नंबर सेकंड क्या है, जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगे हो उतना, जैसे यहां पे हमारा क्या है 1 के ऊपर है तो हम 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 10x, यहां पे आएगा हमारा 3.333 इक्वेशन नंबर 2। ये तो आपको सब में करना है, ठीक। अब हम पहला देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे यहां पे कि इक्वेशन सेकेंड को, मतलब सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर दे। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा 10x और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x।
इक्वेशन सेकेंड में क्या लिखा है 3.333 और 0.333। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9x, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 3.000। यहां पे हम x ले तो x क्या आएगा हमारा 3/9, इसको काटेंगे 3 तिया 9, x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1/3। ठीक, यहां पे क्या है हमारा x जो है p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और p क्या है 1 है, q हमारा 3 है जो कि हमारा दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और q 0 नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तरीका बहुत ही सरल था जो अभी हमने कहा, अभी जो हमने लगाया, पर जो हम लगा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये आपके बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी में उस तरह से सॉल्व किया हुआ है। इसको हम यहाँ पे बोर्ड पे ग्रीन से कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल टू 3.333। अब जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी को 10x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.33 को, इसको हम लिख सकते हैं 3.000 प्लस 0.333। ओके, अब देखिए 0.333 जो है 0.333 ये x है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 10x इक्वल टू 3.000 प्लस x। इस x को हम इधर ले आए तो क्या आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.000। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9x इक्वल टू 3.000। अब यहां पे लिखे x तो क्या होगा हमारा 3/9, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/3। आंसर दोनों में सेम आया। आपको जो मेथड समझ में आया आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला सरल मेथड है, ये वाला थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे जो आपको डिजिट मिलेगा 10x 100x 1000x से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे उसको रीराइट करना है। जैसे 3.333 को हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ये वाला भी मेथड है और ये वाला मेथड है, आपको जो समझ में आए उस मेथड का यूज आप कर सकते हो। तो देख लीजिए एक बार, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 कि एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना था 7 था। देखिए हम आपके साथ जो है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं और साथ में आपका हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं। आप नए हैं तो वीडियो को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटा वाला बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। आपने साइंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप साइंस के वीडियो देख सकते हैं। हम साइंस भी आपको दे रहे हैं, साइंस के वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो दे रखा 1.27 dash 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 can be expressed in the form of p by q। क्या इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है हमारा इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा है। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप चलिए इसी से हम एक चीज देखते हैं। हमने क्या कहा कि 1.27 यहां पे क्या हो रहा है 27 का रिपीटेशन हो रहा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.27 बार। ठीक, अब अगला स्टेप है क्या है, हमें लेट करना है। लेट क्या कहते हैं हम कि हम कहेंगे x इक्वल टू 1.27 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या कहा था सेकेंड प्रीवियस क्वेश्चन में कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगे हैं उतने से हम इन दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने पे लगे हैं 2 पे लगे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 100x से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आएगा 100x 127.27 एग्जाम्पल नंबर 2। अब अगला स्टेप क्या हमारा, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर दें। 100x माइनस x इक्वल टू 1.27 ओके। ये इधर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x, इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 126.00 x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 126/99।
अब इसको देखिए हम क्या कहते हैं, अगर हम 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा, 9 से 9 और अगला हमारा क्या आ सकता है, 9 1 जा 9, तो 12 में से 9 गया तो क्या आएगा 3 36, तो 9 4 जा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, तो आपका आंसर क्या आया, x इक्वल टू 14/11, जहां पे जो है आपका p 14 है और q जो है वो क्या आया है आपका 11 आया है, q 0 नहीं है, बाकी 14 और 11 दोनों का दोनों आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, जैसे एग्जांपल नंबर 8 हो गया, अब एग्जांपल नंबर 9 को हम देखते हैं कि उसमें क्या है। एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जो है वो कह रहा हम, सो दैट 0.2353535, क्या हमारा 0.23535 dash in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are the integer। ओके, देखते हैं सेम प्रोसीजर, कोई टेंशन नहीं। यहां पे देखिए 3 5 और 3 5 का हमारा रिपीटेशन हो रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.23535 डैश, इसको हम लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार, क्योंकि यहां पे 3 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। अब हमारा क्या अगला स्टेप, कंसीडर लेट करना है। लेट हम क्या करेंगे, लेट 0.235 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या कहा था, जितनी डिजिट के ऊपर बार हो उतने 100 से उतनी जीरो से हम इसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं हम क्या है हमारा, कि इसे हम लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 23.535, यही तो आएगा 23.5353, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या कहा था कि इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा 100x माइनस x इक्वल टू 23.5353 माइनस 0.235। ओके, ये तो हो जाएगा हमारा 99x, ये क्या आएगा हमारा 23.3, क्योंकि 5 में से 2 गया तो मतलब इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा 5 5 0 3 3 0 और 5 में से 2 गया 3। हम कहेंगे x इक्वल टू क्या है हमारा 23.3 बाई 99। इस डेसिमल को हटाएंगे यहां से, यहां पे एक 0 लगाएंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 233 बाई 990। ओके, ये आपका हो गया आंसर, जहां पे p क्या हमारा 233 और q क्या है 990। q यहां पे 0 नहीं है और p और q दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब देखिए एमसीक्यूज के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है। वो 2 पॉइंट क्या हो सकता है हम आपको बताते हैं। पहला एक लाइन है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारा रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग हो सकता है, या वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसा नंबर जिसका क्या, ऐसा नंबर जिसका मतलब ऐसा नंबर जो कि जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग हो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। मतलब इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग यहां पे हो रहा, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग जैसे हमने कहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अगर आ गया तो वो हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब
इरेशनल नंबर होगा। तो ये दो लाइन आपको याद रखने हैं। ये दो जो लाइन है कि अगर हम कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रकरिंग हो, ठीक, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 10 देते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 इनके बीच का मुझे इरेशनल नंबर निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 जो है ये होता हमारा 0.142842857 और 2/7 को हम लिख सकते हैं 0. देखो 2/7 को तो बहुत ही आसान है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जितना आएगा वो हमारा 285714। ओके, और इनके बीच के सारे इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं। हमें क्या करना, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, इतना कुछ भी लिख दो, कोई भी, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैंने कहा 1.4 की जगह 4a लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया 3, 8, 5, 6, या लिख दिया मैंने 1, 8, 3, 5, 6, 7, कुछ भी 0.192567। मतलब क्या है कि इनके बीच का कोई भी डिजिट लिख दे जो कि हमारा नॉन रकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। आगे इसमें डट लगा दीजिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।